गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप सब? Only 4 children are here. Only चार बच्चे आए हुए हैं। परशुराम संवाद। आज आपका टॉपिक होगा, हाँ वेरी गुड, ज्वाइन हो गए हैं बच्चे, बढ़ गए हैं। आज का टॉपिक होगा आपका परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पिछली बार हमने पढ़ा था ऊधो तुम हो अति बड़भागी। आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, पहले इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताइए बच्चों। वेरी गुड, शाबाश, गुड। क्योंकि फर्स्ट टाइम चैप्टर नहीं पढ़ाया है, हम पहले भी इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। गुड, शाबाश बेटा। चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर कहीं से भी आ जाए, आप जवाब देने में सक्षम होते हो। हालांकि ज्यादातर अब आपकी ट्रांसलेशन नहीं आती है, प्रश्न व्याख्या नहीं आती है, लेकिन फिर भी अपठित काव्यांश में आपको पता है एक अपठित और एक पठित आता है। एक गद्यांश अपठित, एक काव्यांश अपठित, एक गद्यांश पठित और एक काव्यांश पठित, दोनों आते हैं। ठीक है। और ये जो चैप्टर में आप पढ़ा रही हूँ बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो ऊधो तुम हो अति बड़भागी और परशुराम संवाद में से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन काव्यांश या कोई अपठित काव्यांश में से कुछ भी पूछ लिया जाता है। ये चैप्टर हमारा डन है। चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी। भंज निहारा, भंज निहारा यानी कि भंग करने वाला। भंग करने वाला मतलब तोड़ने वाला। रिसाई, क्रोध करना। रिसाई मतलब क्रोध करना। वेरी गुड। रिपु, रिपु यू नो शत्रु को कहते हैं। बिलगाऊ, आगे रहना। अलग होना, बिलगाऊ अलग हो जाए। ये अभी चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं फिर से, तो थोड़ा सा ध्यान देना। बिलगाऊ होता है अलग होना। अवमानी, अपमान करना। लड़काई, बचपन में। पशु, पशु किसको कहते हैं? फक्षा। फक्षा क्या होता है? कुल्हाड़ी की तरह का एक शस्त्र जो परशुराम का प्रमुख शस्त्र था, इसीलिए तो परशुराम कहा जाता था उनको। क्योंकि जो फक्षा जो रखते थे उसकी वजह से उनको परशुराम कहा जाता था। कोही, क्रोधी, महिदेव, महिदेव कहते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण लोग जो होते हैं उनको कहते हैं महिदेव। बिलोक, बिलोक मतलब देखकर। बिलोक हो या बिलोक की हो, एक ही बात है दोनों की। तो ये होता है देखकर।
आगभक बच्चा, बच्चा, बच्चा। आगभक बच्चा तो होता है, लेकिन ये गर्भस्थ शिशु होता है, जो पेट में बच्चा होता है उसको कहते हैं आगभक। ठीक है, इसमें दिया नहीं हुआ है लेकिन वही होता है। महाभट्ट महान योद्धा, मही धरती, कुठाहू कुल्हाड़ा, कुंभड़बतिया बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति, काशीफल या कुम्भड़े का एक बहुत छोटा सा फल। ये एक छोटा सा फल है, इसलिए उस फल से कंपेयर किया गया है किसी कमजोर या निर्बल व्यक्ति को। तर्जनी, तर्जनी होती है अंगूठे के पास की उंगली, यानी कि ये जो हमारी छोटी उंगली, मतलब अंगूठे के पास वाली पहली जो उंगली होती है ना, उसको कहते हैं तर्जनी, क्योंकि उसी से इशारा किया जाता है, तर्जनी से इशारा किया जाता है। कुलिस कठोर, सरोष क्रोध सहित, कौशिक विश्वामित्र, भानुवंश सूर्यवंश, निरंकुश मनमानी करने वाला, मनमानी करने वाला, या निरंकुश शब्द से भी पता चलता है जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई दबाव ना हो। असंकु शंका रहित, घालकू नाश करने वाला, काल कौलू जिसे काल ने अपना घास बना लिया हो या मृत मरा हुआ, यानी कि काल कौलू यानी कि काल का घास। अबुधु ना समझ, अबुधु यानी कि जिसमें बुद्धि ना हो, बुद्धि ना हो उसको कहते हैं अबुधु, तो ना समझ। खोरी दोष, दोष। हट कहा मना करने पर, अक्षोभा शांत, धीर जो घबराया ना हो, बदजोगु, बदजोगु मतलब वध योग्य, मारने हाँ मारने योग्य। अकरुण जिसमें करुणा ना हो, गाधी सुनु गाधी के पुत्र यानी कि विश्वामित्र। ऐमै, लोहे का ऐमै होता है लोहे का बना हुआ। नेवागे मना करना, ऊख में गन्ने से बना हुआ। कशानु, कशानु कहते हैं आग को, ठीक है, यानी कि अग्नि। बेटा देखिए, मेरी तरफ से पूरा सिलेबस डन है, और आपकी तरफ से कितना डन है ये आप ही जानते हो। मैं फिर भी यही प्रयास कर रही हूँ, बिल्कुल डीपली जाकर बड़ी गहराई से दोबारा से रिवीजन करा रही हूँ आपकी। अब की बात तो आप लोगों को टाइम भी अच्छा मिल गया है, सिलेबस कट गया है, टाइम और ज्यादा बढ़ गया है। नहीं तो आपको पता है फरवरी में पेपर हो जाते हैं, अब की बात मई में है, आपके 4 मई से पेपर है, टाइम भी काफी मिला है, इसलिए 100% रिजल्ट निकाल के लाओ। आपको पहले भी मैंने बताया था, हर जगह चाहे कोई कितनी भी डिग्री हासिल कर ले, कितना भी पढ़ ले, लेकिन सर्टिफिकेट आपकी 10th क्लास की ही चलेगी। हर जगह 10th की सर्टिफिकेट मांगी जाएगी आपको एज ए आईडी, क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ होता है। तो इसलिए बेटा इसमें अच्छा सा स्कोर हासिल करो, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। इसीलिए मैं दोबारा से नए सिरे से दोबारा से आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं ट्रांसलेशन भी दोबारा ही कराऊंगी। हाँ जी, इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ये। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोगो जिला एटा यूपी में ही है, एटा भी मानते हैं। इनका जन्म स्थान जिला एटा में सोगो गांव है। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया था, मतलब उनके माता पिता से अलगाव हो गया था। हो सकता है वो एक्सपायर हो गए हो,
कहा जाता है कि बचपन में वो मर गए थे। कौन मर गए थे? तुलसी के माता पिता। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके काम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिसके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया। 1623 में यानी कि काशी में वो मर गए थे, देहांत हो गया था उनका। तुलसी ने रामचरित की रचना अवधि में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों की तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोगठे, गीत, हरि गीतिका। अब ये नहीं समझ गए होंगे आप सोगठे क्या होते, दोहे तो शायद समझ गए हो, सोगठे क्या होते बेटा? ये छंद में होते हैं। जब छंद पढ़ोगे ना, और पढ़े भी होंगे, उसमें होते हैं दोहे, सोगठे, हरि गीतिका, ये सब उसी में ही होते हैं तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की किसमें पिरोए गए हैं ये अन्य छंद? रामचरित कई छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोगठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं मुख्य छंद में। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट हुआ है। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया जो हम पढ़ने वाले हैं। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है राम लक्ष्मण की वीर रस से भरी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति।
नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा। आये सुकाहा कहिन किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। अगर हमें इनके मीनिंग पहले से ही पता है तो ट्रांसलेशन कुछ भी मुश्किल नहीं। और बेटा एक तंग का और भी बताया, अगर हमें पूरी लाइन की ट्रांसलेशन समझ में नहीं आ रही है तो लाइन में कोई शब्द तो ऐसा होगा जो हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना, उसी से आप ट्रांसलेशन सोल्व कर सकते हो। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, शंभु धनु क्या, ये तो समझ में आ रहा है, शिव धनुष, शिव को शंभु भी कहते हैं, तो शिव धनु भंज निहारा मतलब तोड़ना, मीनिंग में हमने अभी अभी पढ़ा। होहु केहू एक दास तुम्हारा, धनुष तोड़ शिव धनुष को, हे नाथ शंभु धनु भंज निहारा, शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला, होहु केहू एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। हे नाथ इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही एक दास होगा। आए काह कहिन किन मोही, केहू मिसाए बोले मुनि कोही। आए सु काह कहिन किन मोही, अब क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाए बोले मुनि कोही, ये सुनकर, सुनी रिसाई यह सुनकर क्रोधित होकर, गुस्से से या क्रोध से, क्रोधी मुनि तो थे ही वो, परशुराम जो थे मुनि को ही क्रोधित मुनि थे, वो क्रोधी मुनि यह सुनकर गुस्से से बोले, क्या बोलते हैं, सेवक सोजु करे सेवकाई, आही करनी करी करी है लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवक का कार्य करता है, अरी करनी मतलब शत्रु जैसी करनी, अरी मतलब शत्रु, करनी मतलब कार्य, जो शत्रुता की करनी होती है, यानी कि जो शत्रुता भरी करनी है, कर्म है, वो तो लड़ाई ही करते, यानी कि जो ये शत्रुता का कार्य जो किया है वो तो शत्रु ही करते हैं। सेवक कौन है, तो उसने कहा कि हे नाथ जो ये शिव धनुष, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो कोई तुम्हारा ही दास होगा। अब मुझे कहिए क्या आज्ञा है, या फिर क्या आज्ञा है मुझसे कहिए, यही धनु पर, नहीं पहले उसका ही करेंगे। यह सुनकर क्रोधित मुनि क्रोध से बोले कि सेवक वह होता है, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, और आगे करनी सो करी लड़ाई, जो ये शत्रुता का काम किया है, जो शत्रुता का काम करते हैं तो लड़ाई ही करनी पड़ती है ना, आगे करनी करी करी ही लड़ाई, जो शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुना होगा मैं जेहू से शिव धनुष तोड़ा, सहस भाव सब सोर तुम होगा। हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस भाव के समान मेरा दुश्मन है, शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तो मार जाए ही सब राजा। इसलिए वो समाज को छोड़कर, बिलगाव क्या पढ़ा था, उससे अलग हो जाए, है ना, बिहाई समाजा, समाज को छोड़कर उससे अलग हो जाए, न तो मार जाए सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। हाँ जी,
मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि के ऐसे वचन सुनकर लखन मुस्काने लगे, बोले परशु धरई अवमाने। वो परशुराम को अवमान मतलब अभिमान भरे शब्द कहते हैं। बहु धन हुई तो ही लड़काई, कब हूं न अगे इसकी न गुसाई। बचपन में तो हमने बहुत धनुई तोड़ी। धनु मतलब धनुइयां होती है जो छोटे छोटे धनुष बनाते हैं। तो बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। कब हूं न असी इसकी न गुसाई, लेकिन ऐसा क्रोध तो आपने मुझ पर कभी भी नहीं किया है। यही धनु पर ममता के हुए थी, सुनी रिसाए कहे मुकुल के थी। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है, यह सुनकर भृगुवंश के जो ये परशुराम थे क्रोधित होकर बोले। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो है न संभार। धन हुई समहि धनु, विदित सकल संसार। हे नृप बालक, हे राजा के बालस, तुम काल के बस में होकर संभाल कर नहीं बोल रहे हो। अर्थात तुम काल के वश में हो, इसलिए तुझे कुछ होश नहीं है। सारे संसार को पता है, सारे संसार में ये विख्यात शिव के धनुष को तुम छोटी सी धनुआ के समान गिन रहे हो। धनु हुई समत्रिपुरारी धनुत विदित सकल संसार, सारा संसार ये जानता है। ठीक है, किसको जानता है? इस शिव धनुष को। और तुम छोटी सी धनु ही में गिन रहे हो, इसको छोटी सी धनु ही आप समझ रहे हो। बेटा आपकी पूरी हिंदी में सबसे टफ चैप्टर यही है, इसीलिए मैं इसको दोबारा से इतनी बारीकी से पढ़ा रही हूँ। चलिए नाथ संबुद लखन कहा हसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा हसी हमने जाना, लखन ने हंसकर कहा सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनो, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान ही है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोगे। इस पुराने से धनुष के तोड़ने में क्या
क्षति, क्षति मतलब हानि। क्या हानि लाभ है? इस छोटे से धनुष को तोड़ने से, इस पुराने से धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि है? जब वो ऐसा कहते तो श्री राम ने तिरछी नजर से उनको देखा। कहने का मतलब ये है, जब परशुराम जी डांट रहे थे किसको, वो गुस्से में क्रोधित होकर जब धनुष टूटने की टंकार सुनते हैं तो वो वहां पर आते हैं और कहते कि शिव धनुष किसने तोड़ा। तो राम तो बड़े विनम्र शब्दों से कहते हैं उन्हें कि भाई ये गलती से मेरे से टूट गया। आवाज जा रही है इसमें। तब वो कहते हैं कि भाई सारे धनुष तो एक जैसे ही है, इस पुराने से धनुष के से क्या लाभ हानि हो गई है? इसको तो खाली राम ने सिर्फ नयन के भोगे से देखा था, यानी कि नवीन नया समझ के छुआ था। ये नए की गलत फहमी में उसको देखा था। छुअत टूट रघुपति न होसु, ये तो छूते ही टूट गया। राम के छूते ही टूट गया। इसमें उस रघुपति का, श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करी कत होसु, हे मुनि आप तो बिना कारण ही क्रोधित हो गए हैं। बोले चितई पंसु की ओगा, रे सट सुनो सुभावनम होगा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना है। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं तुझे बालक जानकर कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तुझे नहीं मारता हूँ। अरे वो क्या, तू मुझे मेरा मुनि ही जानता है, केवल जड़ मुनि जानता है। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, बालक समझकर मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, तो तू मुझे केवल जड़ मुनि जानता है क्या? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दुखी। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी ब्राह्मण हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। यह पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनकीनी, अपनी भुजाओं के बल पर, अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार यह भूमि राजाओं से विहीन की है। विपुल बार महिदेव ने दी, और कई बार को ब्राह्मणों को दान में दिया है। यानी कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और उसे बहुत बार ब्राह्मणों को भी दे डाला है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशुराम बिलो महित कुमार। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महित कुमार। हे बालक, तुम इस फरसे को देखो। हे राजा के पुत्र, तुम इस फरसे को देखो जिसने सहस बाहु को भी काट डाला। हे राजकुमार, हे राजा के बालक, सहस बाहु को भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख।
मातु पिता ही जन सोच बस कभी महिष किशोर गगन के अभक्त दलन पशु मोर अति घोर। हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा यह सोचने पर विवश मत कर। हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को यह सोचने पर विवश मत कर। मेरे फरसे को देख, गगन के अभक्त दलन पशु मोर अति घोर। यह इतना भयानक है, मेरा जो फरसा है ये इतना भयानक है, पशु मोह इतना भयानक है कि गर्भ के अभक्त दलन, गर्भ के बच्चे का भी नाश करने वाला। यानी कि सामने आएगा उसको तो काट ही देगा, बल्कि जो बच्चा गर्भ में है उसको भी ये मार देगा। मेरा फरसा कितना भयंकर है कि जो गर्भ में शिशु है ये उसको भी काट देगा। चलिए नेक्स्ट शेयर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब परशुराम अपना धनुष दिखा दिखा कर क्रोधित हो गए थे, तब लक्ष्मण ने हंसकर कहा, लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे देव, सभी धनुष बराबर होते हैं। इस पुराने से धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि हुआ? का क्षति लाभ धनुष होगी। इस पुराने से धनुष को तोड़कर क्या लाभ हानि हुआ? इसको तो सिर्फ राम ने नए के धोखे से देखा था, यानी कि इन्होंने सोचा था कि भाई नया है, और लेकिन छुअट टूट रघुपत में दोस्तों, लेकिन इसके को श्री राम के छूने मात्र से ही यह धनुष टूट गया। तो इसमें रघुपति जी का क्या दोष है? मुनि बुन काज करते, तुम तो बिना कारण ही इतना क्रोधित हो गए हो। यह सुनकर परशुराम क्रोधित होकर अपने फरसे को ठीक करते और कहते, हे सठ सुनई सुभान वगैरह, हे मूर्ख बालक, तुम मेरी स्वभाव को नहीं जानते हो। मैं तुम्हें बालक समझकर कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे केवल जड़ मुनि ही जान रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी ब्राह्मण हूँ। यह पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मैंने कई बार अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को, इस पूरी भूमि को राजाओं से विहीन किया है और इसको खाली करके ब्राह्मणों को दान दिया है। मैंने सहस बाहु की भुजाओं को इसी फरसे से काटा है। इसलिए हे राजा के पुत्र, मेरे फरसे को देखो। अपने माता पिता को तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर मत करो, क्योंकि ये जो मेरा भयंकर फरसा है ये इतना भयंकर है कि गर्भ के शिशु को भी विनाश कर देगा। समझ में आया बच्चों? यस मैम। यस मैम। वैसे तो चैप्टर बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे ने रामायण के बारे में जानते हैं, जो रामायण पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं, उनके लिए तो और भी ज्यादा इजी है ये, क्योंकि ये सीन बड़ा ही सुंदर होता है। ये सीता स्वयंवर का सीन है। यह दृश्य बड़ा मनोहारी होता है। बिहसी लखन बोले मृदबानी, अहो मनीषु महाभटमानी। अब जब दो तरफ से टक्कर होती है तो बात तो अपने आप में बढ़ जाती है। पहले श्री राम ने बड़े प्यार से उनको समझाया था, लेकिन वो अपने
उस शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर बहुत ज्यादा क्रोधित होते। और आपको पता है इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कहानी भी है, बड़ी अच्छी कहानी है इसके पीछे। चलो वो कभी आमने सामने बैठेंगे तब डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बाद में बताऊंगी, क्योंकि इस टाइम तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है। बिहसी लखन बोले मुक्तबानी, यह सुनकर लक्ष्मण मीठी हंसी हंसते हैं और मीठी वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीश महाभट मानी, हे महामुनि, हे अहंकारी महामुनि अभिमानी ब्राह्मण, पुण्य पुण्य मोह दिखाव उठारू, तुम मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़, तुम पहाड़ को फूक से उड़ाना चाहते हो। लक्ष्मण जी जो थे, जब इतनी बड़ी बात वो कहते हैं कि भाई मेघा फक्सा तो इतना भयंकर है कि गर्भ के शिशु को भी काट देगा और सहस भाव की भुजाओं को भी काटता है। मैंने क्षत्रिय विहीन कर दी है भूमि, मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ और मैंने पृथ्वी को खाली करके ब्राह्मणों को दे दिया। इस तरह से जब वो बात करते हैं तो लक्ष्मण धीरे से मुस्कुराते हैं और बड़ी मीठी वाणी में बोलते हैं, ये अभिमानी ब्राह्मण, तुम ये जो बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो, ऐसा लगता है जैसे तुम फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो, तुम फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। इहा कुंभड़ बतिया को नाही, यहाँ पर कुंभड़ बतिया, कुंभड़ बतिया किसके लिए कहा गया है? एक कुंभड़ बतिया का छोटा सा जो फल होता है, लेकिन यहाँ पर उसको रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि उसको सिर्फ उपमा दी गई है। अब भेद आरोपण कर दिया, कुंभड़ बतिया मतलब कमजोर आदमी, निर्बल मनुष्य, कि यहाँ पर इतना कमजोर आदमी कोई भी नहीं है, इतना निर्बल आदमी कोई भी नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, तर्जनी मैंने क्या बताया था अभी अभी? अंगूठे के पास वाली उंगली। यानी कि इतना कमजोर आदमी जो अंगूठे की पास वाली उंगली के छूते ही मर जाए, ऐसा कमजोर यहाँ पर कोई नहीं है। देखी कुठार सगासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, बुकुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कह